Hello students, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of JMN 8th April 2024 Shift 1 का question है and the question is basically based on the straight line. So what is the question here is, if the orthocenter of the triangle formed by the lines 2x plus 3y minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 1 equal to 0 and ax plus by minus 1 equal to 0 is the centroid of another triangle whose circumcenter and orthocenter are given here, that is 3 4 and minus 6 minus 8, then the value of a minus b mod में जो है वो हमें इवेल्युएट करना है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर. सो हमने क्या करना है, हमें जो गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसका सर्कम सेंटर राइट गिवन है, राइट, एंड अर्थो सेंटर गिवन है. इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है दैट इज द अर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन. सो अर्थो सेंटर क्या है इस दूसरे वाले ट्राइंगल का, राइट. अर्थो सेंटर की मैं बात करूं तो अर्थो सेंटर जो हमें गिवन है दैट इज व्हाट बेसिकली इज माइनस 6 माइनस 8, राइट, माइनस 6 माइनस 8, एंड जो सर्कम सेंटर है दैट इज व्हाट बेसिकली द 3 4. वी नो दैट द सेंट्रोइड जो है वो अर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, राइट. सो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है तो वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, राइट. तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूला यूज कर लूंगा मैं यहाँ पे. तो 2 इंटू वट 3 प्लस 1 इंटू वट माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. सो वी गेट हियर द 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3. सो ये हो गया 0. फिर उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना है तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 8 डिवाइडेड बाई वट, डिवाइडेड बाई हो गया हमारा 2 प्लस 1. सो यहाँ भी हमारा क्या हो गया 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3. सो दिस इज ऑल्सो 0. तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जो है वो हमें मिल गया क्या 0,0. ना ये जो सेंट्रोइड है दैट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस 3 लाइंस, राइट. एक ट्राइंगल है जिसके 3 लाइन हमें जो है तीनों साइड का जो है इक्वेशन है वो हमें गिवन है. सो व्हाट इज द इक्वेशन हियर, व्हाट आर द इक्वेशंस बेसिकली 2x प्लस 3y, ए बी सी में नेमिंग कर देता हूँ ट्राइंगल का. सो ए बी साइड का हमें जो इक्वेशन है दैट इज 2x प्लस 3y, राइट. ये है हमें क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 1. दूसरा वाला जो लाइन है x plus 2y minus 1. So I write here the x plus 2y minus 1. Okay, x plus 2y minus 1 equal to 0. And the third one जो है वो हमारा BC का equation जो है that is what basically ax plus by minus 1 equal to 0, right. What we can do here, इसका जो अर्थो सेंटर है that we have found here, right, evaluate कर लिया हमने. सेंट्रोइड जो है इस दूसरे वाले ट्राइंगल का दैट इज द अर्थो सेंटर. तो अर्थो सेंटर जो है वो क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, राइट. इस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द अर्थो सेंटर एच, और इसका कोऑर्डिनेट एक तरह से जो सेंट्रोइड है दूसरे ट्राइंगल का वो है, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, राइट. सो यहाँ पे मैं एल्टीट्यूड का नाम दे देता हूँ ए डी, और ये हो गया बी ई, और ये हो गया सी एफ, राइट. नाउ व्हाट आई कैन डू हियर इज, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब देखो ए कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हो. तो ए बी का इक्वेशन जो है वो दैट इज व्हाट 2x प्लस का 3y इक्वल टू 1, और जो ए सी का इक्वेशन है ए सी साइड का इक्वेशन है दैट इज व्हाट x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 1. बेसिकली ये दो इक्वेशन है. इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू, जो x और y का वैल्यू जो है दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं. उसके लिए क्या करना है, सिंपल, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू 2. सो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 1, एंड ये हो गया हमारा क्या 2x प्लस का 4y इक्वल टू 2. सब्ट्रैक्ट कर दो आप, सिंपल, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस y इक्वल टू माइनस 1. तो y की वैल्यू आ गया 1. y 1 आ गया तो पुट कर दो आप इसे किसी भी इक्वेशन में. तो 2 इंटू 1 प्लस का 3y इक्वल टू 1. तो यहाँ से 3y जो है, राइट, ये हमारा कितना हो गया. सो ये हो जाएगा क्या 2x, राइट. हमने क्या करना है यहाँ पे 2x प्लस जो है y की वैल्यू जो है वो हमने पुट करना है, राइट. दैट इज व्हाट 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे. ओके, सो सिंपल, इट इज व्हाट बेसिकली द 2x प्लस का 3y, सो 3 इंटू 1 इक्वल टू व्हाट 1. सो 2x इक्वल टू हो गया क्या 1 माइनस 2, राइट, 1 माइनस 2. सो वी गेट हियर द x की वैल्यू जो है 1 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 2x इक्वल टू माइनस 2, तो x की वैल्यू हो गया माइनस 1. सो कोऑर्डिनेट ऑफ a जो है वो मिल गया हमें -1, 1, राइट.
ना यू कैन सी कि हम स्लोप ऑफ ए डी फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ ए डी फाइंड करने के लिए हमें ए का तो कोऑर्डिनेट पता ही है, ए का कोऑर्डिनेट है -1, 1, राइट, और जो अर्थो सेंटर है एच उसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0, 0। सो ए डी का जो है स्लोप जो है बेसिकली एच और डी, हम दो पॉइंट ए और एच का जो कोऑर्डिनेट्स है वो यूज़ कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ ए डी जो है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे y2 माइनस y1, 1 माइनस 0 बाई -1 माइनस 0, सो दैट इज व्हाट -1। स्लोप ऑफ ए डी जो है वो हमें क्या मिल गया, दैट इज -1। तो स्लोप ऑफ बी सी की मैं बात करूँ, स्लोप ऑफ बी सी जो है, स्लोप ऑफ बी सी जो इक्वेशन है वो क्या है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से बी वाई इक्वल टू लिखूँ तो -x प्लस 1 हो गया, सो y क्या हो गया -a बाई बी एक्स प्लस 1 बाई बी। तो यहाँ से स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो इसका स्लोप जो है स्लोप ऑफ ए डी जो है दैट इज -a बाई बी, -a बाई बी। सिंस दोनों परपेंडिकुलर हैं, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, एल्टीट्यूड्स है, सो स्लोप ऑफ ए डी इंटू स्लोप ऑफ बी सी जो है दैट इज व्हाट बेसिकली द -1। सो -1 इंटू वट -a बाई बी इक्वल टू वट -1, सो माइनस माइनस प्लस हो गया a बाई बी इक्वल टू -1। सो a जो है वो -b के इक्वल आ गया। तो a और b में हमने रिलेशन ये फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन सिंस क्या है हमारा, इक्वेशन जो है वो है हमारा क्या ए एक्स प्लस का बी वाई इक्वल टू वट 1। तब मैं b की जगह पे -a पुट कर दूँ, b की जगह पे यहाँ से -a एक्स बी वाई राइट इक्वल टू 1। सो x माइनस वाई जो है बेसिकली क्या हो गया 1 बाई ए, एक्स माइनस वाई जो है दैट इज व्हाट बेसिकली 1 बाई ए। यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया ये राइट क्या, तो ए और बी के बीच में रिलेशन। नाउ यू कैन सी हियर कि जो हमारा बी ई है ये, अब ये इक्वेशन बी ई का इक्वेशन मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो ए सी का स्लोप जो है, ए सी का स्लोप की मैं बात करूँ तो ए सी का स्लोप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ए सी का इक्वेशन हमें पता है। तो स्लोप ऑफ ए सी जो है दैट इज व्हाट बेसिकली, यहाँ से आप देखो तो ये y इक्वल टू एम एक्स -1/2 हो जाएगा राइट, -1/2। सो -1/2 इज द स्लोप ऑफ ए सी। तो स्लोप ऑफ बी ई जो है दैट इज व्हाट द परपेंडिकुलर है, सो दिस विल बी 2 राइट, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ बी हमने फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन ऑफ बी मैं फाइंड कर सकता हूँ, एल्टीट्यूड इक्वेशन ऑफ बी ई जो है वो फाइंड कर सकता हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट हमारा 0, 0 ऑर्थो सेंटर में पता है। सो y माइनस 0 इक्वल टू वट m, m है 2 हमारा x माइनस 0। सो बेसिकली y इक्वल टू क्या हो गया 2x। अब y इक्वल टू 2x ये हमारा b का हो गया, और a हमारा जो ये इक्वेशन है ए बी का दैट इज व्हाट बेसिकली 2x प्लस 3y, ये क्या है ए बी का जो इक्वेशन है दैट इज व्हाट बेसिकली ए बी का इक्वेशन अगर आप देखो तो दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। तो व्हाट वी कैन डू हियर, जो 2x की जगह पे मैं ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो 2x की जगह पे y पुट करता हूँ, y प्लस 3y इक्वल टू 1, 4y इक्वल टू 1। सो y क्या हो गया हमारा 1/4, तो y कोऑर्डिनेट आ गया। सो x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा y/2 राइट, सो 1/8। सो बेसिकली b का कोऑर्डिनेट जो है, b का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया दैट इज व्हाट x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा आ गया 1/8, और ये हो गया क्या 1/4 राइट, 1/8 1/4। नाउ सिंपली हमने क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करा देना है सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन बी सी, और बी सी का इक्वेशन को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, बी सी का इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1/a, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/a। तो x की वैल्यू क्या है हमारा, x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर रखा है, ये वाला जो वैल्यू है ये b कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह पे 1/8 और ये क्या हो गया -1/4 इक्वल टू 1/a। तो एलसीएम हो गया कितना 8 राइट, ये हो गया हमारा क्या 1 minus 2 इक्वल टू 1/a। सो -1/8 इक्वल टू वट 1/a, तो a की वैल्यू आ गया क्या हमारा -8, a हमारा -8 आ गया। सो नाउ वी कैन फाइंड b, तो b क्या है -a के बराबर है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली द +8, a और b हमें मिल गया राइट। अब हमें फाइंड जो करना है वो है a माइनस b का मॉड, a माइनस b का मॉड। सो a की वैल्यू हो गया -8 एंड b की वैल्यू हो गया 8, सो -8 हो गया -16 का मॉड, बेसिकली the 16 is the answer for this question, right? 16 is the answer for this question. So a minus b mod is 16. Hope you're clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.